हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 295 रुपए का ये शेयर है और ये वो कंपनी है जिसमें गिरावट अभी नहीं देखने को मिल रही है। ये वो कंपनी है जिसको मार्केट का जोकर कहा जाता था, लेकिन जब बाजार टूट रहा था पिछले 4-5 महीनों में, तब ये वो कंपनी है जिसमें तेजी देखने को मिली थी। ये टूट नहीं रहा था। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीसी में क्या फ्यूचर हो सकता है कि नहीं, और खरीदारी के मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का शेयर 295 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 9% का ग्रोथ है, उससे ज्यादा का ही है। 260 से लगातार भाग रहा है ये ऊपर की तरफ। और इवन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 46% का ग्रोथ है। आप देखिए, जहां गिरावट थी इस साल, ठीक है, पिछला 4 महीना गिरावट का था, यहां पर ये 215 से अब 300 तक पहुंचने वाला है। ये भाग रहा है, ये टूट नहीं रहा, जो कि अच्छे संकेत है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ऐसी तेजी पहले भी आई थी, लेकिन बाद में गिरावट भी आई थी, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। आईटीसी देखो लार्ज कैप स्टॉक है और डेफिनेटली 3,65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आईटीसी की ये वेबसाइट है, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है और इनका जो मेन बिजनेस है वो डेफिनेटली सिगरेट और टोबैको का ही है, ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है। लेकिन उसके अलावा कंपनी फूड्स में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। पर्सनल केयर की बात करें, एजुकेशन एंड स्टेशनरी की बात करें, सेफ्टी मैचेस की बात करें, अगरबत्ती धूप की बात करें, होटल्स बिजनेस वो भी काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है। आईटीसी होटल्स डेफिनेटली, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी का बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है इनका, इसके अलावा आईटी का भी बिजनेस है। तो सब कुछ अभी एक ही रूफ के अंदर है, लेकिन चांसेस है कि फ्यूचर में ये सारे इनके जो भी बिजनेस है वो डिवाइड हो जाए और वैल्यू अनलॉक होती नजर आए। कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड है इनके, आशीर्वाद की हम बात करें, सनफिश की बात करें, लेकिन आज भी हम सब जानते हैं कि जो रेवेन्यू इनका निकलता है वो सिगरेट और टोबैको से ही निकलता है। देखिए, कोविड के वक्त डेफिनेटली ये थोड़ा सा परेशान था ये शेयर, जिसका सिंपल रीजन था कि देखो कोविड के वक्त ना लोग सिगरेट को अवॉइड करते थे, ठीक है। जब सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है तो भैया सिगरेट कोई क्यों ही पिएगा। तो ऐसे में इनका जो मेन रेवेन्यू जहां से आता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट हुआ। लेकिन अब कोविड नहीं है तो भैया लोग वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट रहे हैं और ऐसे में कह सकते हो कि इनका जो बिजनेस है, इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। आईटीसी की मैं बात करने जाऊं तो वॉल्यूम्स भी इनके काफी अच्छे हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं हर रोज। आईटीसी का जो प्रॉफिट है वो स्काई रॉकेट जा रहा है। 4,200 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में ही कमाया है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और आईटीसी हम सब जानते हैं कि बेहतरीन डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, काफी अच्छा डिविडेंड भी ये पे करता है। आईटीसी की अगर आप बात करो तो मैं इनके डिविडेंड की तरफ अगर सबसे पहले आपको ले चलूं तो अब तक इसी साल अगर आप देखो तो ये तकरीबन 11.5 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुका है। पहले फरवरी में 5 रुपये 25 पैसे और बाद में 6 रुपये 25 पैसे मई में दिए इसने। तो बहुत अच्छा डिविडेंड ये ऑलरेडी पे कर चुका है। पिछले साल भी पहले 5 रुपए, फिर 5 रुपये 75 पैसे, तो 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पिछले साल पे किया था। 2020 में भी 10 रुपए से भी ज्यादा का इसने डिविडेंड पे किया था। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3 साल में इसने 33 रुपए के आसपास का या फिर उससे ज्यादा ही डिविडेंड पे किया है। तो चीजें तो बेहतरीन नजर आ रही है आईटीसी में कि अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी डीमर्ज भी हो सकती है। बोनस भी कई बार दे चुकी है, चाहे 2016 की बात करें, 10 की बात करें, 5 की बात करें, तो कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है। अब रेवेन्यू देखो, जो रेवेन्यू 50,000 करोड़ से भी कम थे आज वो 60,000 करोड़ से भी ज्यादा चले गए हैं और ये अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो बिजनेस है, इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो बढ़ रही है, इनकी जो मार्केट रीच है वो बढ़ रही है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों के मॉल तक आईटीसी की प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छे हैं इनके। 15,500 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट आप मान सकते हो। आईटीसी खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो है ही और लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना कर दिया है। 23 का इसका पी है और सेक्टर पी 45 का है, तो अभी भी इतनी बड़ी रफ्तार के बाद भी सस्ता कह सकते हो आप इसको। 85% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी सलाह आपको दे रहे हैं आईटीसी में।
आईटीसी की शेयर होल्डिंग पर अगर हम नजर करें तो हालांकि कोई मेजर प्रमोटर नहीं है, लेकिन 10.09 म्यूचुअल फंड के पास है होल्डिंग, 32.68 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 11.99 एफआईएल के पास है, 45.24 रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें भी जो रिटेलर्स हैं उनके पास 12% से भी ज्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आईटीसी देखो कंपनी पहली चीज खराब तो नहीं है और डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर है। मैं इनके सिगरेट और टोबैको वाले सेगमेंट का उतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो बाकी बिजनेस है, चाहे हम एफएमसीजी की बात करें जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर कल को कंपनी डीमर्ज भी होती है तो वैल्यू अनलॉक होती नजर आ सकती है। इनका होटल बिजनेसेस भी है, वो भी अभी कोविड के वक्त भैया दिक्कत में रहे थे इनके होटल बिजनेस, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है। अब लोग धीरे धीरे घूमने भी जाएंगे, हालांकि अभी लोगों की नौकरियां ही जा रही है, ऐसे में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डेफिनेटली लोग अभी उतना ज्यादा ट्रैवल तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन संभलेगी, लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू होगा, लोग घूमना भी शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली उनका वो बिजनेस भी ग्रो करेगा फ्यूचर में। और इनका जो एग्री बिजनेस है वो भी काफी बेहतरीन है, पैकेजिंग का बिजनेस है वो भी काफी बेहतरीन, आईटी का छोटा सा बिजनेस है लेकिन डेफिनेटली उसमें भी काफी बड़ा पोटेंशियल फ्यूचर में नजर आता है। तो आईटी से देखो कंपनी खराब तो नहीं है, कंपनी के कई अच्छे लेवर्स है। कंपनी में जो गिरावट अब तक थी वो थी कि इनको जो वैल्यू किया जा रहा था वो इनके सिगरेट वाले प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू किया जाता है, इनके सिगरेट का जो सेगमेंट है उस पर इसको वैल्यू किया जा रहा था, और अभी भी उसी के ऊपर इसका वैल्यू किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसका वहीं से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सिगरेट और टोबैको वाली कंपनी जो होगी उसके वैल्यूएशन के ऊपर असर पड़ेगा, और सरकार की कई ज्यादा नीतियां भी होती है टैक्स बढ़ाने को लेकर, और जनरली सिगरेट और टोबैको पर टैक्स बढ़ते नजर आते भी हमें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब भी ऐसी खबरें आती है शेयर में गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, लेकिन हालांकि वो मिलेगा नहीं क्योंकि कंपनी का एफएमसीजी से उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है जितना सिगरेट से है, तो सबसे पहले उनको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, कंपनी एक के बाद एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अगर आप देखो तो पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने कई ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करी है अपने शेल्फ में, और डेफिनेटली ये इनके लिए अच्छी बात होगी, वहां से भी रेवेन्यू इनका निकल कर आ रहा है, और इनकी जो रीच है छोटे गांवों तक, बड़े शहरों में मॉल से लेकर छोटी दुकानों तक, वो काफी दमदार है। और डेफिनेटली आईटीसी में यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, बेचने वाला शेयर कभी भी नहीं है। ये आपको हर साल अच्छा डिविडेंड तो पे करेगा ही करेगा, लेकिन पोटेंशियल भी है कि भैया शेयर में तेजी भी आएगी, और जब कभी इनकी वैल्यू अनलॉक होगी, मतलब शेयर डीमर्ज होंगे, कंपनियां डीमर्ज होगी, तो फायदा भी आपको उसका मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि यार बहुत तेजी आ चुकी है यहाँ पर, तो खरीदारी के जहां तक मौके हैं एटलीस्ट एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शन आया है, रफ्तार आई है, करेक्शन आया है, तेजी आई है, करेक्शन आया है, तेजी आई है, करेक्शन आया है, तो एटलीस्ट एक और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए अभी जल्दबाजी मत करेंगे, और थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।